यस प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक है लीफ। आप लोगों को इससे पहले के जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं वो अच्छी तरह समझ आए होंगे। नेक्स्ट आज हम देखते हैं लीफ। आप लोगों ने देखा होगा कि लीफ जो होती है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होती है और फोटोसिंथेसिस का काम करती है। प्लांट के अंदर सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस जो होता है वो लीफ के अंदर होता है। यस, तो टुडेज वी आर स्टडी अबाउट लीफ। लीफ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लीफ होती क्या है। तो इट इज़ ए फ्लैटेंड पार्ट, ये चपटा भाग होता है। और लीव्स जो होती हैं कहाँ से डेवलप होती हैं? प्लांट के अंदर नोड से डेवलप होती हैं। स्टेम में इस तरीके के स्टेम में नोड्स पाए जाते हैं और नोड से लीव्स डेवलप होती हैं इस तरीके से। यस, तो स्टेम में ब्रांच और लीव्स जो डेवलप्ड होती हैं वो होती हैं नोड्स वाले पार्ट से। इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, ब्रांच बन जाती है और ब्रांच पर फिर लीव्स लगी होती हैं इस तरीके से। तो लीव्स आर डेवलप्ड फ्रॉम नोड्स ऑफ द स्टेम। यस, इसके अलावा जो ओरिजिन है इनका, वो ओरिजिनेट होती हैं लीफ स्टेम मेरिस्टेमेटिक स्टेम्स वाले पार्ट से। यस स्टूडेंट्स, हम देखते हैं लीफ के बारे में। तो लीफ जो होता है प्लांट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बॉर्न ऑन द स्टेम। जो लीफ है वो जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होती है, चपटी, और स्टेम पर बॉर्न होती है, ये बनती है। और स्टेम के कौन से पार्ट से डेवलप होती हैं? नोड वाले पार्ट से। ये वाला पार्ट कौन सा है? नोड से डेवलप होती है। नोड से ब्रांच और लीव्स, या तो ब्रांच निकलेंगी ब्रांचेज, और या फिर डेवलप होंगी लीव्स। और यदि डायरेक्टली नोड से लीव डेवलप नहीं हुई तो ब्रांचेज पर जो नोड्स होते हैं, नोड्स और इंटरनोड्स, जिनमें से नोड से लीव डेवलप होती है। यस, और यदि ओरिजिन बेस पे देखें तो जो सूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, सूट एपिकल मेरिस्टेम मेरिस्टेमेटिक पार्ट, जिससे कि लीव्स ओरिजिनेट होती है। तो लीफ जो हैं उनका ओरिजिन कहाँ से होता है? सूट एपिकल मेरिस्टेम से। और ये डेवलप कौन सी जगह से होती है? नोड से डेवलप होती है। यस स्टूडेंट्स, हम देखते हैं। यस, लीफ क्या है? लीफ इज ए लैटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बॉर्न ऑन द स्टेम, जो कि स्टेम पर बॉर्न होती हैं। यस, लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम एपिकल मेरिस्टेम एंड आर अरेंज इन एक्रोपिटल ऑर्डर। यहाँ पर ये जो अरेंज होती है वो एक्रोपिटल ऑर्डर में अरेंज होती है। व्हाट इज़ द मीन ऑफ एक्रोपिटल ऑर्डर? यस, आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स कि जो लीव्स बनती हैं किसी भी ब्रांच पे बन रही हैं या स्टेम के नोड से ओरिजिनेट हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली जो ओल्ड लीव्स होती हैं वो बेस पर होती है, न्यू लीव्स का फॉर्मेशन ऊपर होता जाता है। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम कहते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर में ओरिजिनेट होना। यस, और ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है फोटोसिंथेसिस के लिए। सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस जो होता है वो लीव्स के अंदर होता है। फोटोसिंथेसिस फॉर्मेशन ऑफ फूड, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ग्रीन पार्ट्स में होता है। और जनरली जो ट्रीज होते हैं उनमें जनरली जो ग्रीन पार्ट होता है वो लीव्स होती हैं और फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं। इसी वजह से इन्हें किचन भी कहा जाता है, प्लांट किचन। यस, अब हम देखते हैं कि लीफ में मॉर्फोलॉजिकली कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स लीफ के अंदर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि लीफ को 3 पार्ट्स में मॉर्फोलॉजिकली डिवाइड कर सकते हैं। यदि हम डायग्राम देखें तो ये जो है एनसीईआरटी के डायग्राम है जिसके अंदर लीफ के पार्ट्स को दिखाया गया है। यस, तो लीफ ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं लीफ बेस।
लीफ बेस के द्वारा लीफ जो होती है वो अटैच होती है किसके साथ, स्टेम के साथ। लीफ बेस जनरली मोनोकोट प्लांट के अंदर ये लीफ बेस जो होता है ये कवर कर लेता है स्टेम को, मोनोकोट प्लांट के अंदर। जैसे कि हम देखें मेज के अंदर, गन्ने के अंदर, तो लीफ बेस जो है वो कवर कर लेता है काफ़ी कुछ किसको, स्टेम को। और इसके लीफ बेस पर कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जिन्हें जनरली हम कहते हैं स्टिप्यूल्स। तो सबसे पहला जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑफ लीफ, लीफ बेस। लीफ बेस इट इज़ द बेस ऑफ लीफ, कनेक्ट लीफ विद स्टेम, जो कि लीफ को स्टेम से कनेक्ट करता है। सेकंड जो पार्ट है वो है पिटियोल। पिटियोल जो होता है वो स्टॉक लाइक पार्ट होता है जो कि लीफ का जो लेमिना वाला पार्ट है उसको अटैच कर रहा है किसके साथ, लीफ बेस के साथ। और जनरली ये जो होता है स्टॉक लाइक पार्ट, ये जो लीफ का लेमिना होता है उसे होल्ड करके रखता है किसकी साइड, लाइट की साइड, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट मिले और फोटोसिंथेसिस हो। इसके अलावा जब हवाएं चलती हैं तो फ्लटर फ्लेक्सिबल होता है कुछ एक प्लांट्स में, और ये पत्ती को हिलाता रहता है, घुमाता रहता है, जिससे कि फ्रेश एयर अवेलेबल होती रहे। यस, तो सेकंड पार्ट कौन होगा, पेटियोल। पेटियोल इज द सेकंड पार्ट। और जनरली थर्ड जो ब्रॉड फ्लैटेंड ग्रीन पार्ट होता है वो कहलाता है लेमिना और लीफ ब्लेड। आपको दिख रहा होगा ये जो पार्ट है ग्रीन, ये वाला, ये पूरा का पूरा हिस्सा, इसको हम क्या कहते हैं, लीफ ब्लेड। ये पॉइंट है, इसका टिप है। और लीफ ब्लेड एक ब्रॉड पार्ट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में प्रॉपरली इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा यदि अभी हमने बताया था फर्स्ट पार्ट लीफ बेस, सेकंड इज पिटियोल, और थर्ड जो हम पढ़ने जा रहे हैं लेमिना। यस, तो तीन पार्ट्स मॉर्फोलॉजिकली लीव्स तीन पार्ट उससे मिलकर बनी होती है। लेमिना जो पार्ट होता है इसके अंदर यदि हम देखें तो ये ब्रॉड फ्लैटेंड पार्ट होता है और जनरली फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर, इसके अंदर एक प्रोमिनेंट मिडरिब होती है और उससे वेन्स और वेन से वेनलेट्स निकली रहती हैं। यस स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं तीनों पार्ट्स के बारे में। जो आपने देखा लीफ बेस, लीफ इज अटैच्ड टू स्टेम बाय द लीफ बेस। लीफ जो अटैच होती है स्टेम के साथ वो लीफ बेस द्वारा अटैच होती है। इट मे बी बियर्स टू स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें हमने देखा था अभी स्टिप्यूल्स कहलाती है। क्या कहलाती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट एट द लीफ बेस इज ऑल्सो नोन एज टर्म्ड एज स्टिप्यूल्स। तो आपको स्टिप्यूल समझ आएगा होगा, लीफ बेस पर पाई जाने वाली लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। सेकेंड जो पार्ट हमने देखा था अभी वो देखा था पिटियोल। यस, तो सेकंड पार्ट जो है पिटियोल, इट इज ए स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट अटैचेज द लीफ ब्लेड टू स्टेम। लीफ ब्लेड को लीफ बेस के साथ अटैच करने वाली स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये किस में हेल्प करता है, होल्ड द ब्लेड टू लाइट, है ना। तो प्रकाश की तरफ होल्ड करके रखता है किसको, लीफ ब्लेड को। व्हाट इज द लीफ ब्लेड, लेमिना। नेक्स्ट जो पार्ट है थर्ड जो हमने देखा था, ब्रॉड फ्लैटेंड पार्ट ग्रीन, जिसका मेन फंक्शन फोटोसिंथेसिस होता है। यस, थर्ड पार्ट लेमिना, इट इज ए ब्रॉड फ्लैटेंड पार्ट ऑफ लीफ। इसका जो मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस होता है और ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन जिसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, वाटर लॉस प्लांट्स के अंदर होना। यस, लेमिना हैव वेन्स एंड वेनलेट्स। अभी हमने देखा था स्ट्रक्चर के अंदर कि वेन्स और वेनलेट्स पाई जाती हैं और एक मिडिल में प्रोमिनेंट वेन होती है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, मिडरिब के नाम से जानते हैं। तो यस स्टूडेंट्स, ये हुआ। और इसमें हम देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर पिटियोल प्रेजेंट होते हैं और कुछ में एब्सेंट होते हैं। जनरली पिटियोल प्रेजेंट होता है तो ऐसी लीव को हम पिटियोलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, पिटियोलेट लीव। और जनरली जिनमें एब्सेंट होता है पिटियोल उन्हें हम सेसाइल लीव्स कहते हैं। आप लोगों ने मोनोकोट प्लांट्स के अंदर देखा होगा। इसके अलावा कैलोट्रोपिस जो जनरली आपको आर्क जिसे कहते हैं वो देखने को मिलता है, उसके अंदर जो लीव्स होती है, यस, ये जो पिटियोल दिख रहा है ये कुछ सम प्लांट्स में प्रेजेंट और कुछ एक में एब्सेंट भी होता है। मोस्टली तो प्रेजेंट होगा, लेकिन जनरली जैसे पीपल है उसके अंदर प्रेजेंट होता है ना, बनियन ट्री होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ एक में एब्सेंट होता है। और एब्सेंट होगा ऐसी लीव को हम कहेंगे सेसाइल लीव। क्या कहेंगे, सेसाइल।
व्हेन पेटियोल इज एब्सेंट इन लीव्स। और जनरली इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस यानी आँख। यस, उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो स्टेम होता है उसके साथ जो लीव्स होती है वो इस तरीके से अरेंज हो जाती है, इस तरीके से लगी होती है। यहाँ पर डायरेक्टली स्टेम के साथ लीफ बेस जो है वो डायरेक्टली लीफ ब्लेड के साथ अटैच है, यानी कि पेटियोल एब्सेंट है। यस, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो हमने देखा 3 पार्ट्स देखे लीफ के, कौन कौन से। सबसे पहला लीफ बेस, उसके बाद लेमिना, जो प्रोमिनेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो लेमिना होता है। यस, नेक्स्ट जो टॉपिक हम देख रहे हैं वो वेनेशन। व्हाट इज़ द वेनेशन? अभी हमने देखा कि लीफ ब्लेड या लेमिना पार्ट के अंदर वेन्स और वेनलेट्स पाई जाती है। तो लेमिना के अंदर वेन्स और वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट है वो क्या कहलाता है? वेनेशन कहलाता है। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन दी लेमिना और लीफ ब्लेड। यस, तो ये जो अरेंजमेंट होता है वेन्स और वेनलेट्स का वो जनरली 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज रेटिकुलेट वेनेशन एंड सेकेंड इज पैरेलल वेनेशन। यस, जनरली यदि हम देखें रेटिकुलेट वेनेशन के बारे में, तो रेटिकुलेट वेनेशन के अंदर जो लीफ लेमिना होता है उसके अंदर वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट जो होता है वो एक नेटवर्क फॉर्म करता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और इस तरीके के वेनेशन को हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन जनरली डाइकोट प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। यस, ये हम देखते हैं रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन को एनसीईआरटी बुक के डायग्राम्स के अकॉर्डिंग। यस, ये 2 लीव्स आपको दिखाई गई हैं। जनरली जो फर्स्ट लीव आपको दिखाई गई है ये वाली, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो मिडरिब है ये वाली मिडरिब है, इससे वेन्स निकली हुई हैं, ये वेन्स निकली हुई हैं, और वेन्स से भी फिर छोटी छोटी वेनलेट्स निकली रहती हैं। तो वेन और वेनलेट्स इस तरीके से अरेंज हो जाती हैं कि एक नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, एक नेटवर्क फॉर्म करती है। इस टाइप के वेनेशन को, अरेंजमेंट को हम कहेंगे रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन। और जनरली रेटिकुलेट जो वेनेशन है वो पाया जाता है डाइकोट प्लांट के अंदर, जैसे मैंगो, बैनियन ट्री, पीपल। मोस्टली डाइकोट प्लांट्स, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनमें आप लीफ को ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। जनरली आपको लाइट की तरफ देखें तो एक नेट लाइक स्ट्रक्चर, जालनुमा स्ट्रक्चर वेन्स और वेनलेट्स की हमें दिखाई देती हैं। यस, सेकंड जो टाइप है वेनेशन का वो है पैरेलल वेनेशन। फर्स्ट इज टाइप रेटिकुलेट और सेकंड इज पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन इन मोस्टली मोनोकोट प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है, और इसमें जो वेन्स जो होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल रन करती हैं। तो हम देख रहे हैं सेकंड पैरेलल वेनेशन। हमने देखा उसके अकॉर्डिंग पैरेलल वेनेशन जो होता है उसके अंदर ईच अदर जो वेन्स पाई जाती हैं लेमिना के अंदर, व्हेन द वेन्स एंड वेनलेट्स रन्स पैरेलल टू ईच अदर, जो पैरेलल ग्रो करती हैं, पैरेलल रन करती हैं, तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे? पैरेलल वेनेशन। यस स्टूडेंट्स, तो हमने वेनेशन के बारे में देखा कि वेनेशन क्या होता है। तो वेनेशन इज अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन लीफ ब्लेड और लेमिना। लेमिना के अंदर वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? वेनेशन कहलाता है। वेनेशन जनरली 2 टाइप्स का देखने को मिलता है, रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। जनरली दोनों टाइप की लीव्स को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। जनरली आप मोनोकोट्स प्लांट्स के अंदर जैसे गेहूँ यानी कि ट्रिटिकम एस्टिवम, व्हीट, मेज, और गन्ने के अंदर भी हम, शुगर केन के अंदर भी इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जनरली दीज आर मोनोकोट्स प्लांट्स, और इनके अंदर पैरेलल टाइप का वेनेशन देखने को मिलता है। और दूसरा जो हमने पढ़ा रेटिकुलेट टाइप वेनेशन। यस, रेटिकुलेट टाइप वेनेशन इज फाउंड इन डाइकोट प्लांट्स, और इसमें जो अरेंजमेंट होता है वो वेन्स और वेनलेट्स आर फॉर्म्ड इन नेट लाइक स्ट्रक्चर, जालनुमा संरचना बनाती है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स वो है टाइप्स ऑफ लीव्स। जनरली आपने देखी होगी डिफरेंट प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप की लीव्स देखने को मिलती हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं टाइप ऑफ लीव्स। जनरली हमने देखा कि सबसे ब्रॉड जो पार्ट होता है, सबसे ब्रॉड पार्ट
लीव्स का होता है उसे हम कहते हैं लीफ लेमिना या लीफ ब्लेड। इसके अंदर मिडरिब प्रोमिनेंट जो वेन होती है जिसे हम मिडरिब के नाम से जानते हैं। तो लीफ ब्लेड किस तरीके की है उसके आधार पर, उसके बेसिस पर जो लीव्स होती है जनरली 2 टाइप की होती है। एक सबसे पहले देखते हैं कि यदि लीफ ब्लेड जो है वो एंटायर है, पूरी की पूरी है, तो जनरली उन्हें हम सिंपल लीव्स कह देते हैं। यस, और यदि उसके अंदर इंसिजन्स हैं, कटाक्ष हैं, यानी कटाव हैं, लेकिन वो कटाव मिड रिब तक नहीं पहुंच पाए, तो जनरली ऐसे लीव्स को भी हम सिंपल लीव्स बोलते हैं। तो सिंपल लीव्स के बारे में हम देखते हैं। जनरली लीव्स आर 2 टाइप्स, सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स। फर्स्ट हम देखते हैं सिंपल लीव्स। यस, व्हेन लेमिना इज एंटायर, जब लेमिना एंटायर हो, पूरा हो, किसी तरीके की कांट छांट उसके अंदर इंसिजन्स ना हो, और व्हेन इंसाइज्ड बट इंसिजन्स डू नॉट टच मिड रिब, इंसिजन्स हों लेकिन वो कहाँ तक नहीं पहुँचे, मिड रिब तक नहीं पहुँचे, तो ऐसे लीव्स को जनरली हम क्या कहेंगे, सिंपल लीव। जनरली क्या कहेंगे, सिंपल लीव्स। पीपल के अंदर जो लीव्स देखने को मिलती हैं, बेनियन ट्री के अंदर, बरगद के अंदर जो लीव्स देखने को मिलती है, दीज आर सिंपल लीव्स। और जनरली कुछ आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जो कुछ एक उनके अंदर जो लीफ ब्लेड होती है उसके अंदर कुछ एक कटाक्ष होते हैं, इंसिजन्स होते हैं। जनरली वो इंसिजन्स कहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, इस मिड रिब तक नहीं पहुँच पाते हैं। सेकंड जो लीव्स हम देख रहे हैं, कंपाउंड लीव्स, इसके अंदर लीफ ब्लेड के अंदर जो इंसिजन्स होते हैं वो जनरली लेमिना तक पहुँच जाते हैं, जिससे कि वो जो लीफ का ब्लेड होता है वो ब्रेक हो जाता है, छोटे छोटे नंबर ऑफ लीव्स बन जाती है, जिन्हें हम जनरली कहते हैं लीफ लेट्स। तो कंपाउंड लीव्स कौन सी होगी, व्हेन इंसिजन्स ऑफ लेमिना रीच अप टू मिड रिब एंड ब्रेकिंग इन इट इनटू ए नंबर ऑफ लीफ लेट्स। छोटी छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें हम लीफ लेट्स कहते हैं, उनमें लेमिना ब्रेक हो जाती है इंसिजन्स के कारण, और इंसिजन्स कहाँ तक पहुँच चुके होते हैं, लीफ मिड रिब तक। यस, जनरली हम देखें इनकी यदि हम एल्स के तौर पर देख, सिंपल और कंपाउंड लीव्स के अंदर होते हैं। सिंपल जो लीव्स है वो तो मैंने आपको बताया था कि यदि लीफ ब्लेड ये कोई लीफ है और जिसके अंदर लीफ ब्लेड इस तरीके से लीफ ब्लेड है और ये वेन्स और वेनलेट्स हैं। यस, तो इसके अंदर किसी तरीके का इंसिजेंस नहीं है लीफ ब्लेड में, पूरी पूरी हॉल लीफ ब्लेड एंटायर है, तो इस तरीके की लीफ को हम कहेंगे सिंपल। और जनरली इसके अंदर जैसे ये लीफ हमने बनाई, ये कोई लीफ है और इस तरीके से इस लीफ के अंदर इंसिजेंस तो हैं लेकिन ये कहाँ तक नहीं आए, मिड रिब तक नहीं आए, तो जनरली ऐसी लीफ को हम क्या कहेंगे, सिंपल लीफ। यस, और जो कंपाउंड लीव्स होती हैं, कंपाउंड लीव्स के अंदर इंसिजेंस कहाँ तक पहुँच चुके होते हैं, मिड रिब तक। तो हम यहाँ 2 एग्जांपल्स देखते हैं। जनरली जो कंपाउंड लीव्स होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, पिनेटली कंपाउंड और पाल्मेटली कंपाउंड। यस, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कंपाउंड लीव्स। कंपाउंड लीव्स किसे कहेंगे, व्हेन इंसिजेंस रीच अप टू मिड रिब ऑफ लीफ ब्लेड। तो जनरली जो लीफ ब्लेड है इज ब्रेकिंग इनटू स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, लीफलेट्स में डिवाइड हो जाती हैं, बहुत सारी लीफलेट्स बन जाती हैं एक लीफ ब्लेड के टूटने से। तो जनरली आपने नीम के अंदर देखा होगा, नीम के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि एक जो लीफ होती है इस तरीके से, वो लीफ के अंदर इस तरीके से लीव्स और लगी होती हैं इस तरीके से। तो ये जो लीव्स लगी हुई हैं इस तरीके से, ये जो लीव्स हैं ये लीव्स नहीं होकर के ये एंटायर लीफ है पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी एक लीफ है और इसके अंदर इंसिजेंस होने की वजह से छोटे छोटे लीफलेट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें हम पूरी क्या समझते हैं, इस वाले हिस्से को हम एक लीफ समझते हैं। जनरली ये एक लीफ नहीं होता, ये लीफलेट्स हैं जो कि रेकिस पर लगे हुए हैं। जब इंसिजेंस मिड रिब तक पहुंच गई, ये जो मिड रिब है, ये मिड रिब है, इस तक इंसिजन पहुंचने से जो लीफ की लेमिना थी वो क्या हो चुकी है, ब्रेक हो चुकी है, जिससे बहुत सारे लीफलेट्स बन चुके हैं। दीज आर लीफलेट्स। और ये जो एक्सिस है
इसे हम कहते हैं रेकिस। क्या कहेंगे? रेकिस। तो रेकिस पर बहुत सारे लीफलेट्स बहुत साइड्स में लगे हुए हैं, दोनों साइड्स में। तो ये इस तरीके का जो कंपाउंड लीफ होती है उसे हम कहते हैं जनरली पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। और यदि रेकिस पर दोनों साइड ये जो लीफलेट्स लगे हुए हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? पिन्नेटली कंपाउंड। और यदि पेटियोल के टिप पर या एक स्पेसिफिक पॉइंट पर लीफलेट्स लगे हुए हों तो इस तरीके की लीफ कंपाउंड लीफ को हम बोलेंगे पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। तो कंपाउंड लीव्स आर टू टाइप्स, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ एंड पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। तो जनरली हम देखते हैं नीम के अंदर। इसके अलावा कंपाउंड लीव्स के काफ़ी सारे एग्जांपल हैं। बबूल आपने देखा होगा, बबूल के अंदर किस तरीके के लीव्स होती हैं, है ना। तो उसके अंदर जो वेन्स होती है, वेन जो होती हैं, उसके बाद भी वेनलेट्स और छोटे छोटे लीफलेट्स जो होते हैं वो लगे होते हैं इस तरीके से एक छोटी छोटी इस तरीके से लगी होती हैं, इस तरीके से। तो कंपाउंड लीफ होती है उसके अंदर। इसके अलावा जो सिट्रस होते हैं, नींबू लेमन होता है, उसके अंदर भी कंपाउंड लीव्स पाई जाती हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। यस, तो हमने देखा टाइप्स ऑफ लीव्स, टू टाइप्स लीव्स हमने देखी, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीव्स। जब लेमिना एंटायर प्रेजेंट है, किसी तरीके का इंसिजन है, तो भी वो कहाँ तक नहीं पहुँच पाया, मिड रिब तक नहीं पहुँच पाया है, तो इस तरीके की लीव्स को हम सिंपल लीफ को बोलेंगे। और इंसिजन्स जब मिड रिब तक पहुँच गए तो उसे हम बोलेंगे कंपाउंड लीव्स। कंपाउंड लीव्स आर टू टाइप्स, पिन्नेटली एंड पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स, जिनको हमने देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक है, सबसे पहले हमने देखा लीफ के बारे में, उसके बाद वेनेशन देखा। वेनेशन के बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ। अब हम देखते हैं फिलोटैक्सी और वेनेशन के बारे में। यस, नेक्स्ट जो टॉपिक हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं फिलोटैक्सी। व्हाट इज फिलोटैक्सी? स्टेम पर या ब्रांच के पर क्या लगी होती है? लीव्स लगी होती है नोड्स पर, और उन लीव्स के स्टेम या ब्रांच पर अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? फिलोटैक्सी कहते हैं। पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम। यूजुअली फिलोटैक्सी इज थ्री टाइप्स, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड। तो फिलोटैक्सी कितने टाइप्स की होती है? थ्री टाइप्स की। फर्स्ट इज अल्टरनेट, सेकंड इज अपोजिट और थर्ड इज वर्ल्ड। यस, तीनों टाइप को हम डिटेल से देखते हैं स्टूडेंट्स। फिलोटैक्सी, व्हाट इज फिलोटैक्सी? फिलोटैक्सी अरेंजमेंट ऑफ लीव्स स्टेम पर लीव्स का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? फिलोटैक्सी। यस, आप लोगों को यहाँ तीन डायग्राम्स दिखाए गए हैं। तो सबसे पहली जो हम फिलोटैक्सी देख रहे हैं वो देखेंगे अल्टरनेट। यस, अल्टरनेट आप लोगों को पता है, लीव्स जो डेवलप होती है वो नोड से, स्टेम के नोड पार्ट से डेवलप होती है। तो जनरली अल्टरनेट टाइप का जो फिलोटैक्सी होती है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स होता है स्टेम पर, वो जनरली ये स्टेम है, और इसमें नोड से, ईच नोड से यदि एक ही लीफ निकली हुई है इस तरीके से अल्टरनेट मैनर में, तो इस तरीके की फिलोटैक्सी को हम क्या कहेंगे? अल्टरनेट फिलोटैक्सी। जैसा कि इसके अंदर चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर के अंदर देखने को मिलता है। या सेकंड जो है वो हम देखेंगे अपोजिट। सेकंड इज अपोजिट। फर्स्ट हमने देखा अल्टरनेट है, उसके अंदर ए सिंगल लीव अराइज एट ईच नोड। प्रत्येक नोड से केवल एक सिंगल लीव अराइव होती है, सिंगल लीफ, और अल्टरनेट मैनर में अरेंज होती है, जैसा कि चाइना रोज और मस्टर्ड के अंदर देखने को मिलता है। सेकंड हम देख रहे हैं अपोजिट। सेकंड इज अपोजिट। अपोजिट में प्रत्येक जो नोड होगा, ईच नोड, प्रत्येक नोड से वन पेयर ऑफ लीव्स अराइज होंगे, वन पेयर लीव्स अराइज होंगी और एक दूसरे के अपोजिट होंगी। यस, इस तरीके से ये स्टेम है, इस पर लीव्स हैं, ये होगी, दूसरी साइड में ये लीव्स होगी, ये इधर लीव्स होगी और ये दूसरी साइड लीव्स होगी। इस तरीके के अरेंजमेंट को हम कहेंगे अपोजिट फिलोटैक्सी। यस, तो सेकंड जो हमने देखा अपोजिट। जनरली जो अपोजिट होता है वो सिंपल अपोजिट यानी सुपर अपोजिट बोलते हैं, जो जनरली देखने को मिलता है गुआवा के अंदर। इसके अलावा अपोजिट के अंदर
एक और टाइप देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं डेकोसेट। यस, तो अपोजिट में हम देखा प्रत्येक नोड से कितनी लीव्स अराइज होंगी, 1 पेयर ऑफ लीव्स अराइज, और एक दूसरे के अपोजिट मैनर में अरेंज होंगे, जैसा कि गुआवा के अंदर। इसका जो एग्जांपल है, इसके अंदर आप देखें कि एक नोड से 2 लीव्स अराइज हो रही हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट में लगी हुई हैं। यस, फर्स्ट हमने देखा अल्टरनेट चाइना रोज मस्टर्ड के अंदर, और दूसरा हम देख रहे हैं अपोजिट। इसके अंदर हमने देखा कि एक नोड से एक ही लीफ अराइज होगी, इसके अंदर एक नोड से 1 पेयर ऑफ लीफ अराइज होंगे, एक दूसरे के अपोजिट अरेंज होंगे। यस, थर्ड जो हम देखते हैं वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर एक नोड से मोर देन 2 लीव्स अराइज हो रही हैं और वो एक वर्ल्ड फॉर्म कर रही है, एक चक्र बना रही हैं। इस तरीके से इसको हम देख सकते हैं, इस तरीके से ये इस तरीके से देख सकते हैं इसको, 1 2 3 4, इस तरीके से वर्ल्ड बन गया। कितनी, मोर देन 2 लीव्स अराइज ईच नोड्स एंड फॉर्म ए वर्ल्ड। यस, इसका एग्जांपल है एस्टोनिया। एस्टोनिया के अंदर इस तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। यस स्टूडेंट्स, हमने देखा यहाँ पर फिलोटैक्सी। व्हाट इज फिलोटैक्सी? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन दी स्टेम, स्टेम पर लीव्स का अरेंजमेंट। तो जनरली हमने यहाँ 3 टाइप्स देखे फिलोटैक्सी के। फर्स्ट इज अल्टरनेट, चाइना रोज मस्टर्ड और सनफ्लावर के अंदर पाया जाता है, और दूसरा हमने देखा गुआवा और कैलोट्रोपिस के अंदर पाया जाता है अपोजिट फिलोटैक्सी। थर्ड हमने देखा कि जब एक ही वर लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, एक नोड से मोर देन 2 लीव्स अराइज होती हैं और एक वर लाइक स्ट्रक्चर, चक्रनुमा स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड टाइप का फिलोटैक्सी। यस स्टूडेंट्स, आज हमने जो पढ़ा वो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ। यस, थैंक यू स्टूडेंट्स। यस, ओके।